अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 12 नवंबर द हिंदू एडिटोरियल मॉर्निंग शो में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का मॉर्निंग शो। वार्म अप सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सब लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए और मुझे बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। स्पर्न, चर्न। याद है मैंने जब चर्न वर्ड कराया था तो उसी के एडिशन में मैंने स्पर्न वर्ड कराया था। देखते हैं कितने लोगों को याद है। सिनोनिम आपको बताना है। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लगेगी ना तो वीडियो को रोक लेना, पर आंसर जरूर करना। करेक्ट आंसर इज रिजेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेलिटी। आप जब फ्रेल वर्ड को लिखते हो ना तो देखो फ्रेल वर्ड में फेल अपने आप आया है, और फेल कौन होता है? जो पढ़ने में वीक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वाह भाई वाह, क्या ट्रिक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड फीलिटी। मैंने एक और एफ से वर्ड बताया था, अगर आपको वो याद होगा तो ये भी 100% याद होगा। याद है फिडिलिटी वर्ड हमने किया था। FID का मतलब क्या है? मतलब होता है ट्रस्ट, लॉयल्टी। तो फीलिटी और फिडिलिटी दोनों का मतलब होता है लॉयल्टी, एलिजियंस, डिवोशन। एंटोनिम हो जाएगा बिट्रेयल। सो ऑप्शन नंबर सी एंटोनिम है बिट्रेयल। स्टिर का मतलब क्या होता है? मैंने पानी में दूध डाला, चीनी डाली और स्टर करना शुरू कर दिया। तो स्टर हम किसको बोलेंगे? स्टर हम किसको बोलेंगे? बहुत मूवमेंट तेजी में है, भगदड़, तेजी, इसको बोलेंगे स्टर अप। माई इमोशंस आर स्टारिंग अप। ठीक है, मतलब इमोशंस का एकदम एवलांचे ऑफ इमोशंस आ चुका है मेरे अंदर। इसको ऑपोजिट क्या होगा? दिमाग शांत है, काम है। आपसे ऑपोजिट पूछा है तो ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काम। फिर आ जाता है वोकैबुलरी, मतलब आज के पैराग्राफ की जो वोकैबुलरी है अब उसको करते हैं। तो इजी है, पैराग्राफ अच्छे से समझ में आएगा, वोकैबुलरी भी पढ़ी हुई आपकी है अगर आप रेगुलर सेशन कर रहे हो तो। पहला वर्ड है आज के सेशन का वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फाइनल डिसीजन, फाइनल नतीजा जो लिया जा चुका है। हम डिसीजन को वर्डिक्ट बुलाते हैं। जैसे मैंने बोला कि जज ने अपना वर्डिक्ट पास कर दिया है, मतलब जज ने अपना डिसीजन पास कर दिया है, जो फाइनल डिसीजन। अच्छा, द जूरी रीच्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। मतलब कि जो फाइनल डिसीजन है ज्यूरी ने वो ये दे दिया है। अच्छा अच्छा, अगर हम बोले डिसीजन और फाइनल डिसीजन, क्या इसमें कोई गलती है? हाँ गलती है। डिसीजन अपने आप ही फाइनल होता है, तो कभी भी फाइनल डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन ये सब नहीं बोला जाता है। डिसीजन, कंक्लूजन इन सब के संग फाइनल नहीं आएगा। पॉइंट है, नोट कर लेना। डिसीजन, जजमेंट, रूल, रूलिंग ये सब हो जाता है आपने फाइनली जो निकाला है। आपका फाइनली जो निर्णय है वो हो जाएगा फाइनल। आपका जो निर्णय है उसको हम बोलेंगे डिसीजन, जजमेंट, वर्डिक्ट एंड रूलिंग। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मिस ट्रायल। ये ऑपोजिट है, मतलब आई एम नॉट श्योर, अभी मेरा जो फाइनल चीज मुझे बोलनी थी अभी नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर। तो डिसीजन का ऑपोजिट एक नॉट श्योर भी होगा, इनडिसीजन भी होगा, अपील करना भी होगा, ये सब इसके ऑपोजिट होंगे। अच्छा, यहाँ पे हम वो लिस्ट भी लिख सकते हैं कंफ्यूजन वाली। बताओ क्यों? मैं डिसीजन तो तभी ले पा रही हूँ ना जब मैं श्योर हूँ। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो मैं डिसीजन ले नहीं सकती। तो अनश्योर, नॉट श्योर, कंफ्यूज ये सब भी आप एंटोनिम में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडिकेट। अच्छा, विंडिकेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। और जो वर्डिक्ट है, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? डिसीजन। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको आप नाम दे पा रहे हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको आप नाम दे पा रहे हो वो नाउन हो जाता है। बस ऐसे याद रखो। ठीक है, अब आ जाता है वेंडिकेट। वेंडिकेट करने का मतलब होता है क्लियरिंग समवन ऑफ ब्लेम। जैसे कि इस बंदे के ऊपर इल्जाम लगा था, मुझे पता है कि ये बंदा दोषी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर से जो इल्जाम है वो हटा दूंगी। आई एम क्लियरिंग हिम ऑफ द ब्लेम। किसी को ब्लेम, किसी के ऊपर से इल्जाम हटा देना, किसी को गिल्ट फ्री बना देना, उसको बोलते हैं विंडिकेट कर देना। न्यू एविडेंस हेल्प्ड विंडिकेट द अक्यूज्ड इन द केस। मतलब जो नए एविडेंस थे उन्होंने मदद करी जो आरोपी है उसको ये बताने के लिए कि इस बंदे ने आरोप नहीं किया है। विंडिकेट करना मतलब रिलीज करना। अच्छा, अगर हम कभी भी रिलीज की बात करते हैं, जैसे रिलीज किया जाता है जेल से, तो अगर हम कभी भी रिलीज की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? किसी को आपने रिलीज कर दिया, तो इसका एक सिनोनिम गिल्ट फ्री भी हो जाएगा। अच्छा, जेल से एग्जिट लेना, तो एग्जिट से एक्सोनरेट भी बन जाएगा। गिल्ट फ्री हो गया, एक्सोनरेट हो गया, रिलीज हो गया।
जस्टिफाई हो गया, प्रूव हो गया, तो ये सारे ऑपोजिट होंगे। इसमें से नए वर्ड्स आपके विंडिकेट हैं और एक्सोनरेट है, ये दोनों आपके नए वर्ड्स हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा? किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, किसी के ऊपर अक्यूजेशन लगाना, किसी के ऊपर किसी को कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, किसी को बी लिटिल फील कराना, तो ये सारे ऑपोजिट होंगे। ठीक है। अच्छा, एक्सकल्पेट का मतलब क्या होगा, समझना अच्छे से। कल्पेट वर्ड का मतलब होता है कल्प्रिट। कल्पेट वर्ड का मतलब होता है कल्प्रिट। और कोई जो कल्प्रिट है वो एक्स बन चुका है, मतलब वो एक्स कल्प्रिट है, उसके ऊपर से आरोप हटाया जा चुका है, उसको गिल्ट फ्री किया जा चुका है। तो हमने एक और नया वर्ड सीख लिया, एक्स कल्पेट। एक हो गया हमारा एक्सोनरेट और एक हो गया हमारा एक्स कल्प्रिट। जैसे ये इसकी वाइफ है, ये इसकी एक्स वाइफ है, उसी तरीके से ये कल्प्रिट है, ये एक्स कल्प्रिट है। तो एक्स कल्प्रिट से बना है तो एक्स कल्पेट हो गया। एक्स कल्पेट, एक्सोनरेट, ये आपका ये वी से, सॉरी, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, एक्सोनरेट, और ये हो जाएगा विंडिकेट। ये सारे हमारे नए वर्ड्स हो गए। मैं पूछूंगी अभी रैंडमली, याद रखिएगा। अच्छा, प्रिसीडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रीवियस केसेस और एग्जाम्पल्स दैट सेट अ स्टैंडर्ड फॉर द फ्यूचर। अच्छा, यहाँ पे प्रीवियस केसेस क्यों लिखा है? प्रिसीडेंट का मतलब क्या सिर्फ केसेस होगा? नहीं। आपके पैराग्राफ में जो प्रिसीडेंट वर्ड यूज हुआ है वहां पे उसका मतलब है पहले के केसेस, लेकिन प्रिसीडेंट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि पहले जो कुछ भी हुआ है। जैसे मैंने बोला ये 4 लड़कों का काम बहुत अच्छा है, लेकिन इनसे पहले जो लड़के आए उनका काम भी बेमिसाल था। मतलब क्या था? जो पहले के बच्चे थे, पहले के लड़के थे, प्रिसीडेंट, पहले वालों का काम, पहले वालों का केस। प्री, प्री का मतलब होता है पहला, तो कभी भी प्री वर्ड कहीं पे भी लगा होता है उसका मतलब पहला ही होता है। ठीक है। सेंटेंस पढ़ते हैं। द जज रिलाइड ऑन द लीगल प्रोसीडेंट्स टू मेक द फाइनल जजमेंट। मतलब कि जो जज था उसने देखा उससे पहले वाला जो केस था उस पर ये जजमेंट दिया जा चुका है, तो उसने अपने केस पर भी सेम जजमेंट दे दिया। तो जज रिलाइड ऑन द प्रीवियस जजमेंट। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? क्लियर है? ठीक है, भेजूं? चलो, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। क्लियर है मतलब? चलिए आगे आ जाता है लिंग्विस्टिक। शब्द के एंड में आईसी आएगा तो हम बोलेंगे हमारा शब्द एडजेक्टिव है। अब आप बताओ और क्या आएगा शब्द के एंड में जिसको हम देखते ही बोलते हैं कि हमारा शब्द एडजेक्टिव है? आप बताओ। आईसी आएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा शब्द एडजेक्टिव है। और क्या आएगा शब्द के एंड में जिसको हम देखते ही बोलते हैं कि शब्द एडजेक्टिव है? IC, IVE, OUS, AL, FUL, ये सब एडजेक्टिव है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। हर लिंग्विस्टिक स्किल्स मतलब एक से ज्यादा लैंग्वेज वाली जो उसकी स्किल है, तो लिंग्विस्टिक स्किल्स का मतलब होता है एक से ज्यादा लैंग्वेज वाली स्किल। ठीक है। चलो, अच्छा, अब कॉन्फिडेंस बूस्टर आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बूस्टर का आपके सामने है, प्रेसिडेंट। ये आपका क्वेश्चन है, इसका सिनोनिम बताओ क्या होगा? प्रेसिडेंट पहले हो चुका है, बहुत ही बढ़िया, पहले हो चुका है मतलब आपके पास ऑलरेडी एग्जाम्पल है उस चीज का। ये लो, कैमरा ही चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब स्टूडेंट्स जैसे थकते हैं ना, वैसे ही मेरा कैमरा भी थक जाता है। चलो, उठ गया, उठ गया, सुबह सुबह उठ गया। आगे बढ़ते हैं। वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का सिनोनिम क्या होगा? वर्डिक्ट का सिनोनिम क्या होगा? फाइनल स्टेटमेंट दे देना, बहुत बढ़िया। फाइनल स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? डिसीजन दे देना, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। फिर आ जाएगा विंडिकेट करना। आप मुझे ई से शुरू होने वाले 2 शब्द बताइए जो सिनोनिम है। आप मुझे सिनोनिम बताओ, मैं आपको एंटोनिम बताऊंगी। विंडिकेट का एंटोनिम है ब्लेम। तो विंडिकेट का मतलब क्या हुआ? किसी को गिल्ट फ्री करना, किसी को गिल्ट फ्री करना, ये सिनोनिम हो गया विंडिकेट का। अब ये दोनों शब्द हैं, बताइए क्या होगा? एक तो आपका हो जाएगा एक्सोनरेट, ठीक है, और एक हो जाएगा एक्सकल्पेट। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए अब हम लोग रीडिंग करते हैं। नेशनल माइनॉरिटी के ऊपर है, ऑन द रूलिंग ऑन एन इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी कैरेक्टर। मतलब एक इंस्टीट्यूशन का जो को एक स्टेटमेंट दिया गया है कि तुम भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, तो उसके ऊपर हमारा पूरा पैसेज है आपका।
इसको पढ़िए जल्दी जल्दी। बीच में रोक लेना वीडियो, है ना, जैसे मैं तो पढ़ाना शुरू कर दूंगी तुरंत, आप पॉज कर लिया करो। चलिए पढ़ते हैं। जो टाइटल दिया जाता है ना रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन को, कि तुम भाई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, प्रॉब्लम ये है कि सवाल ये उठता है कि तुम कैसे किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी कैरेक्टर का स्टेटमेंट देते हो। मतलब व्हाट इज द थिंग दैट यू डिटरमाइन दैट ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। ठीक। ड्रॉइंग ऑन प्रेसिडेंट्स एंड एडिंग वैल्यू ऑफ इट्स ओन, मतलब पहला ऐसा बहुत बार हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी स्टेटमेंट में ऐड करते हुए बोला जा रहा है कि 7 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की बैठी 4:3 मेजोरिटी पे एक इंडेक्स रिक्वायर्ड है, पूरा बनाया गया, जिसके बेसिस पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। मच ऑफ द फोकस हैज बिन ऑन द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ज्यादातर फोकस किस इंस्टीट्यूशन के ऊपर था, एएमयू के ऊपर, जिसका ये मकसद है इट्स एफर्ट टू विंडिकेट, मतलब गिल्ट फ्री करना माइनॉरिटी कैरेक्टर। इनको जो माइनॉरिटी कैरेक्टर दिया गया है एएमयू यूनिवर्सिटी को, शुरू में इसमें क्या था, जब ये स्टैब्लिश हुई थी मुस्लिम्स के लिए हुई थी, बाद में धीरे धीरे करके एवरीबडी स्टार्टेड स्टडिंग ओवर देयर। अभी नीचे लिखा गया है ये चीज, इट विल बी अ रेगुलर बेंच दैट वुड टेक अ कॉल ऑन इट्स स्टेटस, कि जो इसका स्टेटस है हम अब क्या करेंगे, इट विल बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट। अभी भी एक बेंच बैठा ली जाएगी जो विच विल टेक अ कॉल, टेक अ कॉल का मतलब होता है फाइनली डिसाइड करना। जो एएमयू का कैरेक्टर है वो थोड़ा यूनिक है, जो मैं बता रही थी वही लिखा है। जब वो स्टैब्लिश किया था सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, तो एएमयू एक टीचिंग कॉलेज था जो वहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिलते थे एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एन अ यूनिवर्सिटी, और यही एएमयू एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसको मिल गया। एक्ट आया जब सेंट्रल लेजिस्लेचर का 1920 में, मतलब 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स के लिए इनको स्टैब्लिश किया, लेकिन इसको एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला 1920 में। यूनिवर्सिटी का स्टेटस मतलब कोई भी यहाँ पे पढ़ सकता है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज रिफर्ड टू एज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है। जिस तरीके से बीएचयू यानी कि बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, सेम उसी तरीके से एएमयू भी नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है। पैराग्राफ में आज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस कुछ चीजें हैं जो इन्फॉर्म करी जा रही थी।